जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दिए गए सही प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। देखिए, क्वेश्चन IAS 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य जो है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि IAS 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान की सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी 1924 ने, कांग्रेस पार्टी 1936 ने, मुस्लिम लीग 1942 ने, सर्वदल सम्मेलन 1946 ने। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1924 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए, SSC 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत के संविधान निर्माता जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान के पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है मोहम्मद सादुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, AK अय्यर, KM मुंशी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जो कि संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए, UPPCS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, आप देखते हैं कि इस वीडियो में दिए गए सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं, काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन की एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। देखिए, SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 जनवरी सन 1950 को जो है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। आपको बताना कि संविधान को जो है कि 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्यों। ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह एक शुभ दिन था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, उसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी।
तो वही पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं थीं। ऑप्शन ए है 10, 12, 13, 15। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो है कि 15 थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? देखिए सीडीएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एसपी मुखर्जी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई? यहां पे देखिए व्याख्या होगा, व्याख्या। तो ऑप्शन ए है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में डीपीएसपी भी कहा जाता है, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की व्याख्या की गई। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है कि प्रेम बल भी कहा जाता है, प्रेम बल। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पता चल जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है कि प्रेम बल भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है कि उसकी आत्मा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो भारतीय संविधान निर्माण करता थे वो किस पर विशेष ध्यान दिए थे? ऑप्शन ए है प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, या फिर नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने जो है कि प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। इन शब्दों में से किससे जो है कि भारतीय प्रस्तावना शुरू होती है? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, या फिर हम भारत के लोग। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भारतीय प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि यहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि भारत जो है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, आपको बताना कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को अस्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यही हमारा क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों को समर्थन करती है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करती है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करती है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि वह किसी निश्चित धर्म का समर्थन जो है कि नहीं करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि राज्य जहां पर
अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वहां होता है गणतंत्र। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष वे दो शब्द हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था उद्देशिका में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? अभी आप ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। तो साथियों ये रहे आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों आप सभी क्वेश्चन के साथ देख सकते हैं कि ये किसी न किसी एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख करके लर्न करके जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, उसमें इस वीडियो से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिलने लगभग तय हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।